हेलो एवरीबॉडी। तो अभी स्ट्रक्चर की दुनिया में हम लोग लगातार बने हुए हैं, चूँकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मिला जुला करके हम लोग लाए हैं ताकि आपको याद सा हो जाए। टेंस और स्ट्रक्चर पर पकड़ बनाना जरूरी है। बिना इसके आपको 5 लाइन लिखने में या एक्सप्रेशन में या पढ़ने में अर्थ लगाने में दिक्कत होगी। इसीलिए इंग्लिश के लिए रीड है, द्विभाषी क्षेत्र के लिए स्ट्रक्चर जरूरी है। स्ट्रक्चर और टेंस पर जितना जोर लगाओगे उतने बेजोर होगे। कहोगे सर अंग्रेजी में हम कमज़ोर हैं, लगाए हैं कम जोर इसीलिए हैं कमज़ोर। अब लगाइए ज़्यादा जोर, होइएगा बेजोर। एवरीथिंग इज योर्स, द अर्थ इज योर्स इफ यू लिव अ हार्ट, इफ यू हैव फेथ और ट्रस्ट इन यू। अपने आप में विश्वास है तब, हरदम अपने आप पर विश्वास रखो। बिलीव इन योर सेल्फ, हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ। इस तरह से अपने आप में विश्वास रखोगे तब आगे बढ़ोगे। आज हम फिर इन्फिनेटिव जरन पर आधारित कुछ हम स्ट्रक्चर्स को ले रहे हैं। जैसे कभी कभी कहते हो वह मरने वाली है, वह मरने वाली है, मरी नहीं है। फ्यूचर में एक्शन पूरा होगा, अभी हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सीज टू डाई। ईज आर एम के साथ 2 + V1 लगा देंगे। वाला है, वाली है या को है। अब था रहेगा तो जहाँ जहाँ ईज आर एम होता है वहीं पर वहाँ जो लगा देंगे। मरने वाला था, आने वाला था, लेने वाला था, देने वाला था। इस तरह से हम लोग वाक्य को बनाएंगे। इसी वाक्य में कभी कभी ही था, जैसे मरने वाला ही था, ही वॉज अबाउट टू डाई। सूरज डूबने को है या डूबने वाला ही है। द सन इज अबाउट टू सेट। आइए हम लोग ईज आर एम वाजर के साथ टू लगा के V1 लगाते हैं और उसी में अबाउट टू लगा के V1 लगाते हैं। दोनों को फर्क समझते हैं। उसके बाद आज हम पढ़ाएंगे आदत वाली इन द हैबिट ऑफ + V4। और शौक, नाउन का शौक हो तो फॉन्ड ऑफ + नाउन, और क्रिया का शौक हो तो फॉन्ड ऑफ + V4। हम लोग इस तरह से चलेंगे आज के स्ट्रक्चर की दुनिया में। इन 4-5 स्ट्रक्चर को फिर से धो डालो। आज चलते 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, जहां तक हम लोग चलेंगे वहां तक चल सकते हैं। आइए आज के लिए हम लोग फिर ले रहे हैं डे 4 में। एक तरह से उनके लिए नया है जो पहली बार देखेंगे, उनके लिए पुराना है जो पहले से एक बार हमारे को देख चुके हैं चैनल पर में। फिर क्लास में आप बुक से बनाओगे, पूछोगे, देखोगे, बढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। आओ स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 18। जब भी क्रिया के साथ वाला है या वाला था, वाली है या वाली थी, वाले हैं या वाले थे, को है या को था लगा रहे तो हम लोग 2 + V1 लगाते हैं। कब? ईज आर एम वाज वेयर लग जाए तब। तो सब्जेक्ट के साथ ईज आर एम लगाओ, है हूँ वाले में, था थी वाले में वाज वेयर। दोनों एक साथ तो लगता नहीं है। ये बट्टा नहीं है। बट्टा का मतलब ये नहीं है जब हम लोग बट्टा बट्टा करके लिखेंगे। जब भी ईज आर एम होगा तो है हूँ वाले में, वाज वेयर होगा तो था थी वाले में, तो ये लगेगा तो ये नहीं, ये लगेगा तो ये नहीं। लेकिन आगे तो कॉमन है, पीछे कॉमन है। सब्जेक्ट के अनुसार ईज आर एम वाज वेयर लगा लेंगे। तब 2 + V1 लगाएंगे, V4 नहीं। इसमें सब में V1 है। जैसे राजू मरने वाला है, आपको बनाने के लिए दिया जाए तो क्या कहेंगे? राजू है तो इज, और 2 लगा के V1 टू डाई। अब सर रहता राजू मरने वाला था तो राजू वाज टू डाई बना हुआ मिलेगा नीचे। पहले समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। आ गया ये राजू मरने वाला है। अब आप देख लिए। दूसरा है वह तुम्हें दंडित करने को था। ही वॉज टू पनिश, मैंने दंडित करना किसको? यू को। तो सर आप कुछ बनाइए हम लोग के सामने ताकि सीखें। अवश्य बालक और बालिका, हम इसलिए ही आए हैं कि तुम लोग सीख सको। सूरज डूबने वाला है, द सन है असल एज। अब तक टू और डूबना का सेट। सर सूर्य पश्चिम में डूबने वाला है, द सन इज टू सेट इन द वेस्ट। इस तरह बनाएंगे, ठीक ना। आगे वह मांस खाने वाला है, खाया नहीं है, खाने वाला है। इज टू eat meat
मानव का मांस नहीं, फ्लेश नहीं, सूअर का मांस के लिए पॉर्क, सब का इंग्लिश अलग अलग होता है। ये गाय वगैरह के मांस के लिए बीफ, तो ये सारे तो इंग्लिश अलग अलग होंगे। हम वो सब भी एक दिन सिखाएंगे, पहले जनरल सीख रहे हैं। आइए, अनीता 10 गुड़िया खरीदने को है। अब है अजीत है, तो एज इट, AJEET या AJIT नाम है ना, एज टू बाई $10। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, बढ़ा लीजिए। ममता विदेश में रहने वाली है। ममता is to live in abroad। आप उपन्यास लिखने वाले हैं। You are to write a novel। उपन्यास है रहता, नॉवेल्स कर देते तब ये नहीं लगता। राधा अपने घर जाने को थी है, जा देखना, राधा वाज लग जाएगा मात्र। To go, हर होम, ये होम के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, पर टू हर हाउस दे देते तो लग जाता। आगे, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने को थी। ममता बनर्जी थी ना, was to meet the prime minister। मीट के साथ अक्सर प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, नाउन है तो विद लगा सकते हो, लेकिन जनरली आई वॉन्ट टू मीट यू, यू वॉन्ट टू मीट मी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम मुझसे मिलना चाहते हो, पर नहीं लगाने की जरूरत है। आगे, मूसलाधार वर्षा होने को थी। इट वॉज टू रेन। अब मूसलाधार वर्षा होने के लिए कैट्स एंड डॉग्स, ये फ्रेज है। ये नहीं जो बिल्ली कुत्ते बरस रहे थे, मूसलाधार वर्षा होना, रेन कैट्स एंड डॉग्स। अब आप लोग देख रहे हो, ई जा रहे में वाज वर के साथ टू लगा के V1 दे दिए, था थी वाले में वाज, थी वाले में वाज। अब देख रहे हो होने को थी, इट वाज टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। ये था और है का कमाल है। सर इसमें ही लगा देंगे तो कैसे होगा, टू के जगह अबाउट टू। सर पीछे तो बोले थे गॉट टू, तो याद रखना हैज हैव हैड के साथ या विल हैव यानी हैव फॉर्म जब भी हो उसके साथ टू नहीं लगा के गॉट टू लगाते हैं, जोरदार हो जाएगा। और ई जानम वाजर में गॉट टू नहीं लगता है, टू के जगह अबाउट टू। वो भी स्ट्रक्चर आगे है, मैं दे रहा हूं। आगे आओ 19 नंबर में, लाइए कंप्यूटर जी, वही आ ही गया। अब आप देखो 19 नंबर में क्या है, क्रिया प्लस वाला ही है, ही लग गया, या वाला ही था, वाली ही है या वाली ही थी, वाले ही हैं या वाले ही थे, को ही है या को ही था, रहे। या एक ही क्रिया दो बार को है के साथ, को था के साथ लगा हो, जैसे मरने मरने को है, मरने मरने को था, इत्यादि। तो आप कुछ नहीं करेगा, अबाउट टू प्लस V1 लगा दोगे, टू के जगह अबाउट टू। सेम नियम है। अब आप देखो सेम नियम कैसे है। पहले आपने देखा था क्या, जो सब्जेक्ट के साथ ई जानम या था थी वाला में वाज वर्क को एक लगाएंगे, यहाँ पर हम टू लगाते थे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जोरदार हो गया तो अबाउट टू हो जाएगा टू के जगह पर। इतनी ही तो फर्क है, इसलिए अबाउट टू प्लस V1 लगाएंगे। जैसे वह मरने ही वाली है या मरने मरने को है, जोरदार, तो शी इज अबाउट टू डाई, एकदम लग चा गया है, लगता है मर गया, मरने वाला है, मरने को ही है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ वाक्य, वह सोने सोने को है या सोने वाला ही है। आप देख रहे हैं वाली ही है, वाली, एक मिनट, सोने वाली, चूंकि सीख कर दिए हैं, सोने सोने को है ना, या सोने वाली है। अब आप ध्यान दोगे मेरे बच्चे,
यहाँ पर चूंकि स्पष्ट पहला वाक्य से नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे वाक्य से, इसलिए कि यहाँ पर सी हम लगा चुके हैं इसलिए वाली कर दिए। नहीं तो ही सीधे रहता तो भी काम ज़्यादा, उससे पता नहीं चल रहा हुआ सोने को है कि लड़का है कि लड़की है। वह सोने वाला है तो ही, और वाली है तो सी। चूंकि हम लोग सी ले लिए हैं यहाँ पर, को चूंकि कॉमन मान के चले थे तो सी ले लिए, इसलिए वाली कर दिए हैं। राम मरने को था, या राम मरने वाला ही था, तो राम वाज था वाले में टू ने लगा के हम लोग क्या लगाते हैं, अबाउट टू जोरदार में प्लस V1। अब 2-4 बना देते हैं। राजू झगड़ा करने वाला ही था, करने ही वाला है। तो अब आप देखो, राजू झगड़ा करने वाला ही है, तो राजू को पहले ले लो। राजू इज है अबाउट टू क्वारल मीन्स झगड़ा करना, क्वारल्ड हो जाता डबल LED, क्वारलिंग में डबल LING इस तरह से। लेकिन क्वारल है, क्यों ऐसा, एक कॉन्सोनेंट के पहले एक ही वावल हो, अंत वाले को डबल करके किया जाता है ING वगैरह। तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों, सारे रूल्स हैं। भारत में जितने को है या जीतने वाला ही है, तो इंडिया या भारत इज है अबाउट टू विन द मैच। स यहां रहेगा, जीतने वाला ही था तो था के अल्फाज लगाएंगे, या टू की जगह अबाउट टू, है ना। जितने को है या जीतने वाला ही था, एक ही बात है। आप एक क्रिया को 2 बार जोर लगा के बोलो या ही लगा दो, जोरदार हो गया, तो टू के जगह अबाउट टू लगाओगे, V1 आएगा ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली स्टाइल में। अगली स्टाइल लेंगे हम लोग क्रिया के साथ। मान लो कि आदत है लगा हो, जैसे तुम्हें बोलने की आदत है, मुझे पढ़ाने की आदत है, तुम्हें दौड़ने की आदत है, तो सब्जेक्ट प्लस ईजारम प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस V4 लगाते हैं। असर इसमें था थी रहेगा, तो जहाँ जहाँ ईजारम है वहाँ था थी आ जाने पर वाजवर हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आइए हम लोग ले चलते हैं आपको, कंप्यूटर जी अगली स्ट्रक्चर की दुनिया में ले चलिए। 18-19 हो गया है, लेकिन सर इसमें तो बहुत सारे वाक्य बनाना है। बनाने वाला चीज हम बनाएंगे, इसके बाद के स्ट्रक्चर को भी हम दोहराएंगे। जैसा देखें, यह बच्चा लड़खड़ाने वाला ही है, दिस चाइल्ड, और वह बच्चा रहता था दैट चाइल्ड इज अबाउट टू स्टैगर। तुतलाना रहता था स्टैमर। मुर्गा बांग देने वाला ही है, द कॉक इज अबाउट टू क्रॉ। क्रॉ नाउन में कौआ हो जाता है, हाँ बांग देना, कुकरू को वही बांग देना। घड़ी टिक टिक करने वाली ही है, द वॉच is about to, टिक क्रिया भी है, टिक टिक करना। वह एक कार खरीदने वाला ही था आ गया, तो he was वाला ही था, about to buy a car। सीधे खरीदने वाला था तो about to लगा के टू लगाएंगे, अब पीछे पढ़ चुके हो। श्रीमती राबड़ी देवी समस्तीपुर आने को थी, श्रीमती मिसेज राबड़ी देवी, अब थी है was about to come to समस्तीपुर। कहीं जाना हो या आना हो तो टू के साथ उस स्थान तक पहुंचोगे। जैसे आप देख लिए हो, हम कहेंगे जाने को थी, आवाज टू गया टू समस्तीपुर। आगे हम लोग नेक्स्ट लेते हैं बाबू, स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 20। 20 में क्या है, कुछ नहीं है,
बस थोड़ा सा जोर लगाना है, जब भी वाक्य में क्रिया के साथ की आदत लगा रहे। है या था, थी, उससे कोई मतलब नहीं। इन द हैबिट ऑफ के साथ V4 लगाओगे, V1 नहीं। आपने इज आरएम के साथ टू लगाया तो V1, हैज हैव के साथ टू लगाया तो V1, शैल या विल के साथ हैव टू लगाया तो V1, मे हैव टू लगाया था तो V1, लेकिन इन द हैबिट ऑफ के साथ V1 कभी नहीं, V4 दोगे। इन द हैबिट ऑफ का मतलब की आदत, देखते हैं ना, राइट। अब हम लोग चलेंगे, जैसे कि बोलेंगे आपको पढ़ाने की आदत है, तो कैसे होगा सर? यू आर इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। अमीषा को लिखने की आदत है। अमीषा इज इन द हैबिट ऑफ राइटिंग। तुम्हें मुझसे बातचीत करने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मी। इस तरह से बच्चे आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आइए, अब देखो कितना अच्छा आ गया। जैसे मुझे दूध पीने की आदत है, मुझे के लिए मी नहीं, सब्जेक्ट के रूप में आई के साथ एम, इन द हैबिट ऑफ लगा के V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिए। अब आप देखो दूसरा क्या है, उसे हल्ला करने की आदत थी माने वाज, ही वाज, यहाँ सी भी हो सकता था। हल्ला करने की आदत थी आदत थी में लगा हुआ है, उसे से मालूम नहीं हो रहा कि मेल है कि फीमेल है, ही या सी कुछ भी आप दे सकते हो। वाज इन द हैबिट ऑफ प्लस V4 मेकिंग ए नॉइज, मेक ए नॉइज मैंने हल्ला करना, ये सब V4 बना लिए। अब मेरे शिक्षक को अंग्रेजी बोलने की आदत है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? आइए बनाते हैं। माई टीचर, है तो इसलिए इज। अब आदत है इन द हैबिट ऑफ। अब बोलना क्रिया को लाएंगे V4 में, एज स्पीकिंग। अतः अंग्रेजी। अब देखोगे मेरे बच्चे, पहले 1 नंबर पर सब्जेक्ट हो गया, और 2 नंबर यदि सहायक क्रिया लगती है, सहायक क्रिया को 2 नंबर पर हम रखेंगे, की आदत को 3 नंबर पर रखेंगे, 4 नंबर पर मेन भाव को रखेंगे, और 5 नंबर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अंग्रेजी की बनावट हिंदी की बनावट से उल्टा। सेटिंग देखो, ठीक है, राइट। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। मुझे सवेरे उठने का आदत है, मुझे का यहां पर आई सब्जेक्ट के रूप में, आई के साथ एम, इन द हैबिट ऑफ। गेटिंग अप, क्योंकि V1 का V4 देना है। गेट अप माना उठना, यहां पर सवेरे, अर्ली। अब रहेगा सुबह में उठने की आदत है, इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। आगे, राजेश को नदी में तैरने की आदत है, तो राजेश हम लोग ले लेंगे इज इन द हैबिट ऑफ स्विमिंग। यहां तैरने क्रिया हो गया। अब कहां है? नदी में, तो इन द रिवर। तो आप लोग देखो, पहले राजेश को लिया सब्जेक्ट नंबर 1 में, 1 नंबर में राजेश जी आ गए, 2 नंबर में मैंने कहा था सहायक क्रिया को, 3 नंबर में की आदत है, और 4 नंबर तैरना क्रिया हो गया। अब कहाँ 5वां स्थान या समय लास्ट में। इस तरह सेटिंग वही होगा जो एक बार फॉर्मूला बता दिया, बस वैसे ही रखो। नीलम को घोड़ा पर चढ़ने की आदत है, नीलम है इज इन द हैबिट ऑफ ई। जहां जा रहे ING लगाते समय काट दिया जाता है, और काटने के बाद क्या करेंगे हम लोग? देखो,
जहां जहां ई लास्ट में रहे, ई लास्ट में काट के तब आईएनजी लगाना है। राइडिंग डबल नहीं करना है ई वाले में। राइडिंग द हॉर्स, राइड ऑन होता है चूंकि ऊपर में छड़प के चढ़ते हो, ऑन, राइड ऑन द बाइसिकल, राइड ऑन द हॉर्स। आपको खैनी खाने की आदत है सर, यू आर इन द हैबिट ऑफ, अब खैनी खाना ईट नहीं देना, बड़ी मात्रा में नहीं खाता है, च्यूइंग टोबैको। ध्यान देना मेरे बच्चे, तुम्हें चाय पीने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। तुमको मुझसे बातचीत करने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मी। इस तरह से बनाएंगे हम लोग। अब है थाथी लग जाए तो वाजवेर देंगे, जैसे संगीता, इन द हैबिट ऑफ। अब है शतरंज खेलना, प्ले का प्लेइंग। इस तरह कहीं कोई भीड़ है नहीं है ना, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा ले लो स्क्रीनशॉट, वैसे सिर्फ सीखने के लिए आप जब भी ऑनलाइन क्लास कहीं भी करते हैं, आप बहुत धीमी गति क्लास करेंगे तो क्लास की तरह हो जाएगा, तब उतने जल्दी कोर्सेस नहीं समाप्त हो पाएंगे। ऑनलाइन सीखने के लिए होता है, प्रैक्टिस के लिए बुक जरूरी होती है, पीडीएफ जरूरी होती है। पीडीएफ आप कितना डाउनलोड कीजिएगा, बहुत सारा हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करनी अच्छी सिस्टम नहीं है, आप उसको हार्ड कॉपी में नोट लीजिए या बुक लीजिए और तब पढ़िए, बनाइए। तो हर वक्त आपको रिवीजन करने के लिए टेबल पर नहीं रहेगी, उलटते उलटते जब पढ़ाई 6 महीना साल भर की हो जाएगी तो पीडीएफ बहुत सारा लोड हो जाएगा, आप नर्वस हो जाओगे। पीडीएफ ठीक है, फिर उसको पेज में कन्वर्ट करके छपाओ, खर्चा ज़्यादा पड़ेगी, उससे बढ़िया उससे सस्ते में बुक मिल जाती है। बुक अवश्य लिया करें, कोई भी कितना भी सेट ले सकता है, यहाँ अवेलेबल रहती है। आप इस हफ्ते के बाद आराम से आकर के ले लो। धन्यवाद। ट्वेंटी वन। अब 21 में क्या है, शौक या शौकीन। का शौक या का शौकीन के लिए फॉन्ड ऑफ होता, फाउंड नहीं, FOUND नहीं, FOND, फॉन्ड ऑफ। का शौक या शौकीन है, हूं रहे तो ईजारम, थाथी रहे तो वाजवर, सब्जेक्ट के साथ ईजारम या वाजवर लगा के फॉन्ड ऑफ लगाएंगे। और तब संज्ञा का शौक है, कोई शौक है तो संज्ञा का चीज का नाम देंगे। जैसे मैं आमों का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगोज। आप संगीत के शौकीन हैं, यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, है ना। आप गुलाबों के शौकीन हैं, यू आर फॉन्ड ऑफ रोजेस। इस तरह से शौकीन था रहेगा तो वाजवेर। जैसे राम मिठाइयों का शौकीन था, राम वाज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। लेकिन इस पर क्रिया दे दे तो नाउन के जगह पर V4, ये V4 जरंड है, नाउन की तरह ही है, लेकिन क्रिया है। जैसे आपको पढ़ाने का शौक है या पढ़ाने के शौकीन हैं, यू आर फॉन्ड ऑफ टीचिंग। तो मेरे बच्चों, जब भी शौक या संज्ञा के साथ शौक या शौकीन है या थाथी लगा रहे तो फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे प्लस नाउन। आप नाउन का मतलब संज्ञा होता है, जिससे कि आप शौकीन हैं। तो ये भारी नियम नहीं है। जब भी हम लोग देखते हैं कि डबल डबल हम सिखा रहे हैं, ताकि जहाँ जहाँ ईजारम लगाओ वहाँ वाजवेर नहीं लगेगा, जहाँ थाथी रहेगा वहाँ वाजवेर लगेगा तो ईजारम नहीं लगेगा। एक बार सीख लिए, बनाने के लिए अलग अलग बनाते रहोगे। अब फॉन्ड ऑफ मैंने का शौक या शौकीन प्लस संज्ञा, यहीं पर अगला नियम हो जाएगा, V4 क्रिया रहेगी तो बस इतना ही अंतर आएगा। हम लोग अलग अलग कर दिए सीखने के लिए। राम फूलों का शौकीन है, राम इज फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स। मैं किताबों का शौकीन था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स। आप मिठाइयों के शौकीन हैं, यू आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। अमीषा नई कपड़ों की शौकीन है, अमीषा इज फॉन्ड ऑफ न्यू क्लॉथ्स। इस तरह से हम लोग चलेंगे। प्रदीप नए कपड़ों का शौकीन है, यहाँ प्रदीप आ गया तो घबराओ नहीं, यहाँ पर देखो प्रदीप, PRADEEP, प्रदीप। है तो इज। अब शौकीन या शौक है जब भी रहे तो फॉन्ड ऑफ, FOUND नहीं कर देना, इन्हें सर से छूट गया। अब नए कपड़ों, न्यू क्लॉथ्स, थान वाला कपड़ा के लिए क्लॉथ होता है जो सिला हुआ नहीं है,
बाकी जो हम लोग पहनते हैं क्लॉथ्स। तुम्हारी पत्नी चूड़ियों की शौकीन है, तुम्हारी पत्नी योर वाइफ है, इज दे देंगे। अगर यहाँ था रहता तो वाज देते, थी रहता वाज देते। इज फॉन्ड ऑफ, सर चूड़ियां नहीं रह के कंगन रहता तो ब्रेसलेट, BRACLET, ब्रेसलेट। आगे आप मिठाइयों के शौकीन हैं सर, आप कैसे बनाओगे? आराम से बना लो। यू आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, उसे नाचने का शौक है। अब यहाँ नाचना क्रिया भी है, नाचना डांस नाउन भी है। नाच का शौकीन है या नाचने का, तो इसका देखोगे ही या सी इज फॉन्ड ऑफ डांस। यहां चूंकि नाउन है, डांस माने नाच, नाच का शौकीन है, तब नाच और नाचना दोनों अलग अलग बना देते हैं। या नाचने, डांसिंग, यहां क्रिया हो गया। तो नाउन के जगह V4 भी जरंड नाउन के रूप में ही आता है। आप देख लेंगे इनको दो तरह से। आपको पढ़ाई लिखाई का शौक है, यू आर फॉन्ड ऑफ स्टडीज। स्टडी क्रिया है, स्टडीज माने पढ़ाई लिखाई, नाउन है, ठीक है ना। हेमा टेलीविजन की शौकीन है, तो हेमा इज फॉन्ड ऑफ टेलीविजन। शॉर्ट फॉर्म में टीवी लिखते हैं। मुझे गीतों का शौक था तो आई वॉज फॉन्ड ऑफ, ठीक है ना। मैं केले का शौकीन था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ बनानाज। तुम आमों की शौकीन थी, यू वर फॉन्ड ऑफ मैंगोज। इस तरह से 22वां इसी का है, वही नाउन के जगह पर क्रिया, नाउन के जगह पर क्रिया। अब आ जाओ, जा इसको भी देख लो। सेम चीज देख रहे हो, जो आपने पीछे भी देखा है वही आगे भी देखने की कोशिश आप कर रहे हो, ठीक ना। ये तो था, थी रहेगा तो वाज वेर, है हूँ रहेगा तो हैं रहेगा तो इज आर। फॉन्ड ऑफ मैंने का शौक या शौकीन, आप देख चुके थे पीछे। यहाँ V4 आ जाता है जब क्रिया रहे तब। तो जब भी वाक्य में किसी क्रिया के साथ शौक या शौकीन है, था लगा रहे, तो फॉन्ड ऑफ के साथ V4 लगाते हैं। अब V4 लगाएंगे, जैसे मुझे दौड़ने का शौक है या मैं दौड़ने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ रनिंग। आपको पढ़ाने का शौक है या पढ़ाने के आप शौकीन हैं, यू आर फॉन्ड ऑफ टीचिंग। मुझे लंदन जाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू लंदन। मुझे आपसे मिलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। इस तरह से बनाएंगे। थाथी में वाजवे। कंप्यूटर जी जरा कुछ क्वेश्चन दीजिए, इसके साथ आज के एपिसोड लास्ट होंगे 5 से 7 मिनट में। राकेश को लंदन जाने का शौक है, राकेश इज फॉन्ड ऑफ गोइंग टू लंदन। यही था। राजेश को फूल का शौक है, फ्लावर्स। जाना आना क्रिया है, V4 जरन के रूप में है। जब भी किसी प्रीपोजिशन के साथ V4 आता है तो क्रिया का रूप धारण नहीं करता है, वो पार्टिसिपल नहीं है, क्रिया नहीं है, क्रिया रहते हुए नाउन के फॉर्म में जरंड है वो। आगे, रमेश को पेरिस में रहने का शौक था, रमेश वॉज फॉन्ड ऑफ लिविंग इन पेरिस। लंदन में रहने का शौक था, लिविंग इन लंदन। और समस्तीपुर में रहने का शौक है या शौकीन है, एट समस्तीपुर। इस तरह से। और रीता को नदी में तैरने का शौक है। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? रीता है इज लेंगे, फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। कहाँ भाई? इन द रिवर, इन द, ये बना हुआ होगा, नहीं बना हुआ तो बना तो दिए, बना हुआ दो ही रहता है। अब आगे हमें बनाना है,
चलो इसको देख लिए। रहता सर मुझे हंसने की शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ लाफिंग। आपको ए कुमार से मिलने का शौक है, यू आर फॉन्ड ऑफ मीटिंग मिस्टर कुमार। इस तरह से आ गई। नेक्स्ट प्लीज चौथी नंबर को लाया जाए। कंप्यूटर जी अब चौथी नंबर में सर कैसे आप बनाइएगा? अरे भाई जैसे कहो वैसे हम बनाते हैं। प्रादीप है तो इज, था रहा था तो आज। प्रादीप इज फॉन्ड ऑफ, अब क्या है? टेलीविजन देखना, वॉचिंग टीवी, वी फॉर वॉचिंग टीवी। सर रीटा को रंगमंच पर नाचने का शौक है, तो रीटा इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग ऑन द स्टेज। सर सुधीर को नया कपड़ा पहनने का शौक है, wearing new clothes। अब हम लोग ध्यान दें, ए कुमार को सारा दिन पढ़ाने का शौक है। सब में है, था रहा था तो आज। ए कुमारी फॉन्ड ऑफ पढ़ाना, टीचिंग। होल डे या ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग फ्रेज है, मने इसका मतलब हो जाएगा सारा दिन, होल डे। ऑल डे लॉन्ग या होल डे हम लोग देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। फिर आगे हम लोग चलते हैं और थोड़ी ही देर में बाय करने के मूड में आएंगे। आज के एपिसोड यहीं पर आपके समाप्त होने वाले हैं। आपने 18, 19, 20, 21, 22 स्टेशन को पढ़ा। अगले कड़ी में हम लोग 23 नंबर से ले चलेंगे, जहाँ तक चलना होगा, जैसे 23, 24, 25, 26, 27, है ना। इस तरह से हम लोग भागेंगे, धीरे धीरे भागना है। कंप्यूटर जी बेस्ट ऑफ लक कहिए, और बेस्ट ऑफ लक के साथ यूट्यूब जरूर देखते रहिएगा। ज्ञानवर्धक है, आपके लिए सहायक है, और ये यूट्यूब आपको फ्री ही मिलेगी। यूट्यूब में जब ज्वाइन बटन आप करेंगे तो उसमें कुछ शुल्क लगेंगे, जैसे महीना वाले फ़ी देकर कोई पढ़ना चाहता होगा। उसके लिए बहुत जल्दी 21 तारीख को सारा रूटीन हम लिखाएंगे। सारे चैनल्स अलग अलग हो जाएंगे, सारे सुविधा हम देंगे, लेकिन कुछ ऐप से बंधा होगा, कुछ ज्वाइन बटन से बंधा होगा। उसमें उन्हीं को दिखेगा जो आदमी ज्वाइन किए रहेंगे, वही कोर्स कर सकते हैं। यहाँ 1 आध महीने के बाद छांटना उठना शुरू रहता है, अब छटनी शुरू होगी। धन्यवाद। आप सभी लोग यूट्यूब पर में बने रहेंगे, यूट्यूब को देखते रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। डोंट टेक चांसेस, स्टडी विद द बेस्ट कहा गया। सबसे अच्छे से पढ़ें, मुकदमा जब भी लड़ें सबसे अच्छे वकील से पढ़ें, जब भी सबसे अच्छे टीचर जिससे समझ सकते हों, ठीक है। दवा सबसे अच्छे डॉक्टर से करें, ताकि पछताना न पड़े कि हम उसके साथ नहीं गए, उसके पास नहीं गए। जय हिंद, जय भारत। लेते हैं विदा, बाय बाय।